संसार सारम भज गेंदेहारम सदा वसंतम हृदयारो बिंदे भवम भवानी ते नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव वेद्या धर्म तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ते देवास्थानि धर्माणि विद्यमाना संज्ञाते नाकं महिमाना सदन पूर्वे साध्या सन्ति देवः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कौरवाणि जः पुष्पाञ्जलि में दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वरः ओम मंद पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, यज्ञ भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय, ओरछा धाम की जय, ओरछा नरेश की जय, सच्चे दरबार की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, बेतवती मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, उपस्थित समाज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। यथास्थान आप लोग विराजमान हो जाइए। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा भागा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमत लालजी महाराज, प्रताप शनि परमपुर श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, कथा प्रांगण उपस्थित हमारे क्षेत्र से पधारे सभी ब्राह्मण देवता, आचार्य बंधु, साथी कलाकार। देखो आवाज समझो ना, हम जो बोल रहे हैं वो आवाज ग्राउंड में समझ में आना चाहिए और मंच की वापसी कोशिश करो भाई। केवल आवाज तेज से मतलब नहीं होता है, आवाज हम जो बोल रहे हैं वो एक एक शब्द बाहर सुनाई दे, इस हिसाब से तुम समझ के आओ करो ग्राउंड में कि कहाँ इको कम है, ज्यादा है, क्या है, ये सब सेटिंग बनाई जाती है। माइक मशीन सामान अलग विषय है, लेकिन उसको सेटिंग बनाना आप कोशिश करो, इसमें हमारी आवाज आप तक पहुंच जाए। हल्ला होता रहा, किसी को समझ में नहीं आया तो कोई सभी को मैं व्यासपीठ से प्रणाम निवेदित करता हूं। इस भाव के साथ सीगे राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। सभी को प्रणाम करते हुए और इको कम करो, थोड़ा सा हल्का सा कम करो। इसकी जो मॉनिटर है इनकी बेस टेबल कितनी है, कौन है, इससे बेस टेबल सीधी करो, दोनों बेस सीधी करो, टेबल सीधी करो। अब मास्टर से बड़ा हो जाए, मास्टर से आज इस कथा का यज्ञ का तृतीय दिवस है। कल मौसम के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो रात्रि में 2-3 घंटे कथा हो पाई, 10 बजे तक। रामलीला भी रात में होना थी, परसों कलश यात्रा थी, अब आज से किन बन पा रहा है सही से। और यज्ञ जो हो रहा है ये सभी के सहयोग से यज्ञ हो रहा है, इसमें सबका चंदा है, सबका सहयोग है।
हमारे महाराज जी इस यज्ञ के संचालक हैं। निमित्त भले ही कोई बन जाए वो एक अलग बात है, यजमान भी जो बने हैं तो सभी लोग उसमें सम्मिलित हैं। इसलिए मन में ये भावना रखें कि यज्ञ सबका है, सभी के सहयोग से है और सब लोग आकर के सहयोग करें, तन का, मन का, धन का, क्योंकि बिना सहयोग के कुछ संभव नहीं है। चाहे कितना अच्छा आयोजन हो, चाहे कितनी अच्छी रामलीला हो, चाहे कितनी अच्छी कथा हो, लेकिन सुनने वाले अगर सुरता प्रांगण में नहीं होंगे तो अधूरा होगा। इसलिए सहयोग सबका होता है, एक एक बच्चे का सहयोग होता है। अगर कोई यहाँ इस यज्ञ में पानी भी पिला रहा है उसका भी सहयोग है, कोई भंडारा बना रहा है उसका भी सहयोग है, श्रोताओं का भी सहयोग है। इसलिए सब लोग सहयोग की भावना से आवें, यज्ञ को सफल बनावें, जिस पे जो कुछ बने, जितना सहयोग बने वो करें। सब लोग के सहयोग से ही ये काम होते हैं। आओ दोबारा हम मनमानी को पवित्र करें, नाम संकीर्तन जो कथा की परंपरा है, इसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करें और 6 साढ़े 6 बजे तक कथा चलेगी। आप लोग भरपूर कथा में सहयोग करें और कथा में आनंद लें इस भावना के साथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, जय सीता राम। सीता इतना कोई आशा हो जब चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब तुम्हें बोलो यही नाम, तब तुम्हें बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सही है, ठीक है। तदा परीक्षित दुर्वरे शिक्षया मही महाभागवत ससास्या यथा ही सूत्या मभिजात को विदा समादिशन विप्र महद गुणस्तदा सा उत्तरस्य तनयामुपैन इरावती जन्मे जयादि चतुरस्यात्मुत्पादयत सुता। परीक्षित जी का हस्तिनापुर में जन्म हो गया। धीरे धीरे राजा परीक्षित जी बड़े हुए, इनका विवाह किया गया।
विवाह इनका हुआ है महाराज जो मत्स्य देश के राजा हैं जिनका नाम है विराट। विराट के पुत्र हैं उत्तर। विराट की बेटी उत्तरा ब्याही थी अभिमन्यु को, लेकिन उत्तर की बेटी इरावती राजा विराट की नातिन राजा परीक्षित के मामा की बेटी जिसका नाम था इरावती। इरावती के साथ इनका विवाह हुआ परीक्षित जी का। जन्मेजय, सुतसेन, सुतशर्मा आदि 4 बेटे हुए। राजा बड़े शक्तिशाली हैं, राजा धर्मात्मा भी है। इनके राज्य में प्रजा सुखी है, कोई दुखी नहीं है। धीमे धीमे करके समय बढ़ता गया। पांडव विचार करते हैं अब करना क्या चाहिए। पांडवों ने 3 रासु यज्ञ किए। इतना धन बांटा गया कि ब्राह्मण धन वो लेकर के नहीं जा पाए, छोड़ के चले गए। धर्मराज का प्रताप तीनों लोकों में फैल गया, यश फैल गया। लेकिन हर व्यक्ति का, हर वस्तु का एक समय निर्धारित होता है। जन्म होता है, सृजन होता है, इसके बाद विसर्जन होता है। फसल किसान बोता है, फसल पैदा होती है, बढ़ती है, इसके बाद फसल नष्ट होती है। क्रम है संसार का। एक दिन 5 पांडवों ने, भीम ने भगवान कन्हैया से कहा, श्याम सुंदर हम चाहते हैं कि गंगा स्नान करे आवे। क्यों? मैंने सुना है कि गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं व्यक्ति के। हमसे बहुत पाप हुए हैं। महाभारत में कितने लोगों को मैंने मारा है। भगवान ने कहा, भीमसेन पाप जो होते हैं ना, ये किसी उपाय से नहीं धुलते, याद रखना। अगर गंगा जी में पाप धोने की क्षमता होती तो गंगा जी अपने पुत्र पिता में भीष्म के पाप नहीं धो पाई थी, याद रखना। ये बात आप लोग अन्यथा मत लेना। नहीं आप कहो महाराज कह रहे कि गंगा स्नान का पर कोई महत्व नहीं है। महत्व है, तीर्थ का महत्व है, गंगा स्नान का महत्व है, दान पुण्य का महत्व है। लेकिन वैसे ही महत्व है जैसे आज गर्मी का मौसम चल रहा है। जैसे गर्मी का मौसम है, अगर गर्मी के मौसम में किसी से कहा जाए कि तुम सर्दी पैदा कर दो, तो क्या कोई कर सकता है? नहीं कर सकता ना। हाँ, एक कमरा में भले ही एसी लगा दो, ठंडक कर सकते एक कमरा में, लेकिन पूरा टेम्परेचर वातावरण ठंडक नहीं कर सकते। जनवरी की सर्दी में आपसे कहा जाए कि गर्मी पैदा कर दो, नहीं कर सकते। एक आध कमरे में हीटर लगा के भले कर दो, लेकिन पूरा टेम्परेचर आप नहीं कर सकते। ये समय है, सर्दी के समय सर्दी आएगी, गर्मी के समय गर्मी, वर्षा के समय वर्षा। उसी तरह आप ऋतुओं का प्रभाव कम नहीं कर सकते। एक आध कमरे में भले कम कर दो अपने साधनों के द्वारा। उसी प्रकार आपके जो कर्म, सुकर्म जो है, सत्कर्म है, दुष्कर्म है, इनका प्रभाव आप कम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कम कर सकते, असर कम हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो आप कर्म करोगे इनका प्रायश्चित आपको भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव तो भोक्तव्यम कर्म रही स्वभाव। भगवान ने ये उदाहरण दिया। कल मैंने रात्रि में आपको कथा सुनाई थी कि जब धृतराष्ट्र ने पूछा व्यास जी महाराज से कि मुझे 99 जन्मों की कथा याद है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसका फल हमें ये भोगना पड़ा कि मेरे 100 बेटे मेरे सामने मारे गए। पिता के लिए जीवन में इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि पिता के सामने 100 जवान बेटे मरे। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया। तब व्यास जी ने 100वें जन्म की पूरी उनको याद दिलाई, पूरी रील पिक्चर की तरह दिखाया
कि तुम्हें 100वें जन्म की याद नहीं है, 99 की है, तुम्हें 100वें जन्म की कथा बता रहे हैं हम। तुम एक राजा थे, मैं इसलिए कथा बता रहा हूं कि रात में कम लोग थे और अब लोग धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, नए लोग भी हैं, तो इसलिए स्मरण थोड़ा, क्योंकि ये कथाओं का सार ही हो सकता है इतने समय में। तो व्यासी ने पूरी जब फिल्म दिखाई धृतराष्ट्र को तब बताया कि तुम एक राजा थे, पांडु देश के नाम था तुम्हारा धृष्टद्युम्न। राजा के राज में अकाल पड़ गया, प्रजा सब परेशान हो गई। एक संत रहते थे महात्मा जी, उनके पास हंस हंसनी का जोड़ा था, हंस हंसनी के 100 अंडा थे। वो चले गए राज को छोड़कर के राजा के पास धरोहर के रूप में वो अंडा धर के चले गए। राजा से कहा इनकी रक्षा करना। ठीक है महाराज। ऐसी महामारी फैली, आंखों की बीमारी, आंखों का रोग लग गया लोगों को, वायरस फैलता है, आंखों में बीमारी होती है, लोग मरने लगे। वो बीमारी राजा को भी लग गई। राजा ने राजवैद्य बुलवाए, राजवैद्यों से कहा कोई उपाय निकालो। राजवैद्यों ने कहा उपाय है लेकिन कठिन है। क्या उपाय है? बोले हंस के अंडा मिल जाए तो दवा बन जाएगी। राजा बोला हंस के अंडा तो मेरे पास रखे। दूसरे के अंडा राजा ने उपयोग कर लिए, दवा बना ली, आंखों में डाल ली, राजा ठीक हो गया। समय अनुसार महामारी समाप्त हो गई। वो महात्मा जी अपने गांव में आए, हंसों को लेकर के राजा से कहा महाराज हमारे अंडा लाइए, वो कहाँ हैं जो धरोहर के रूप में रखे गए थे हम। राजा ने कहा महाराज अंडे तो अब मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए मैंने उन अंडों की दवाई बना ली। उसी समय अपने पुत्रों के वियोग में हंस हंसनी ने प्राण त्याग दिए। वो कहा राजन उन अंडों में मेरे 100 बेटे थे, तुमने बेटों की परवाह नहीं की, मेरा तो वंश उजड़ गया, बेटों के बिना हम जीवन कैसे जिएंगे। उन बेटों हंस हंसनी ने अपने पुत्रों के वियोग में प्राण त्यागे और श्राप दे के चले गए राजन तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल चाहे कितने तुम्हारे जन्म क्यों ना हो जाए। लेकिन तुमने अंडों से दवाई बनाई आंखों की रोग के लिए, इसलिए जाओ, मेरा श्राप है तुम्हें कि अगला जन्म तुम्हारा जो होगा तुम जन्म से अंधे पैदा होगे, आंखें तुम्हारी फूटी होंगी, और जो तुमने मेरे 100 बेटे जैसे मारे हैं ऐसे तुम्हारे सामने जब तुम्हारे 100 पुत्र मरेंगे पिता के सामने, तुम बचा नहीं पाओगे, रोते रोते तुम्हारी आंखें सूख जाएंगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि पिता के सामने पुत्रों का मरना क्या होता है। इसलिए व्यासी ने कहा धृतराष्ट्र उसी जन्म का फल तुम्हें ये मिला। तो धृतराष्ट्र ने कहा 100 जन्म पहले का फल आज। तब कहा कि अच्छे कर्मों के द्वारा वो समय तुम्हारा टलता चला गया। समय तो टलता गया लेकिन भोगना तुम्हें अवश्य पड़ा। तुम अच्छे कर्मों से समय टाल सकते हो लेकिन कर्म दंड तुम बचा नहीं सकते, कर्म दंड से कोई नहीं बचा। भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ जी का मरना नहीं बचा पाए, उनको भी मरना पड़ा। भगवान तो दुनिया के रखवाले, अपने बाप का मरना नहीं बचा पाए। भगवान श्री कृष्ण अपने वंश को, यादवों को सामने मिटता हुआ देखा, सामने मिटा दिया पूरा वंश, लेकिन एक नहीं बचा पाए। तो कथा सुनी थी, भगवान ने सबको बचाया। कर्ण के बाण से अर्जुन को बचाया, चंचुक से महाराज कई बार पिता में भीष्म के बाणों से बचाया, अश्वत्थामा के बाणों से बचाया, लाक्षागृह से बचाया, कितनी बार पांडवों को नहीं बचाया महाराज, लेकिन अभिमन्यु को नहीं बचाया। अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे लेकिन अभिमन्यु को नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? इसीलिए नहीं बचाया जब पूछा गया दुष्ट के द्वारा कि आपने सबको बचाया, सबकी रक्षा की, लेकिन 16 साल का अभिमन्यु जिसके दूध के दांत नहीं टूटे थे वो आपने उसको मरने दिया। आप इतना सब कुछ बचा ले गए लेकिन अभिमन्यु नहीं बचा पाए। भगवान ने कहा जानबूझ के मरवाया मैंने। अगर अभिमन्यु नहीं मारा जाता तो दुर्योधन, शकुनी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म कोई नहीं मारे जाते, क्योंकि अभिमन्यु के वध के बाद धर्म की सारी मर्यादाएं टूट चुकी थी। और जब मर्यादा नहीं टूटेगी, अगर मर्यादा न तोड़ी जाती तो कर्ण भी नहीं मारा जाता, क्योंकि कर्ण को धोखे से मारा था जब रथ का पहिया फंस गया। तब भगवान से कहा कि युद्ध कर रहे हो लेकिन धर्म के अनुसार। भगवान बोले आज धर्म याद आ रहा तुम्हें, वो जब अभिमन्यु को मारा था तब अर्जुन को नोक रखा दी, ये वही कर्ण है जिसने तुम्हारे बेटे अभिमन्यु का वध किया था, मारो से। तब भगवान ने वहां उसको मारा। द्रोणाचार्य को छल से मारा, झूठ बोल करके मारा। महाराज द्रोणाचार्य नहीं मरते अगर ये छल ना किया जाता। इसलिए भगवान ने कहा कि अभिमन्यु नहीं मरता तो ये द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शकुनी कोई नहीं मरते, इसलिए इसका मरना बहुत आवश्यक था। ये सब भगवान की लीलाएं हैं, भगवान सबकी प्रतिज्ञाएं पूरी कर रहे हैं। भगवान चाहते तो क्या महाभारत भगवान पूरा नहीं कर देते?
कर सकते थे, लेकिन भगवान अगर पूरा कर देते तो भीम की प्रतिज्ञा का क्या होता, द्रौपदी के केसों का क्या होता। इसलिए लीलाधारी तो लीला कर रहे हैं, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। वो परमात्मा सब ये लीलाएं रचा रहा है, हम लोग तो कठपुतली की भांति नच रहे हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिए अंत में महाभारत के बाद, तब उन्हें नहीं बचाया भगवान ने। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने भी वरदान मांगा था भोले बाबा से कि अगर हम पांडवों पे विजय प्राप्त भले ही ना कर पाए, लेकिन कम से कम एक ही दिन विजय प्राप्त कर ले, एक ही दिन भारी हो जाए तो हमारी तसल्ली हो जाएगी। तो भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि एक दिन तुम पांडवों पे भारी पड़ोगे। तो आज भगवान को अश्वत्थामा का भी वरदान पूरा करना है। इसलिए पांडवों को लुभा करके महाराज तनाव काट करके वो जगह छोड़ दी कि अश्वत्थामा तुम अपना काम कर लो। क्या भगवान नहीं जानते थे कि आज पांडवों को हम ले जा रहे हैं, अश्वत्थामा आएगा मारने के लिए? नहीं जानते थे? जानते थे, सब जानते थे, वो सब जान रहे हैं। लेकिन यही बात है कि वो लीलाएं करके धर्म की स्थापना के लिए जहां जिसका जो काम है उसकी उनके वरदानों को भगवान पूरा कर रहे हैं केवल। तो भगवान ने कहा भीमसेन से, भीमसेन ये गंगा स्नान ये सब मन की शांति के लिए है। और पाप अगर व्यक्ति के सर पर है तो गंगा स्नान तक को गंगा तक पहुंच जाए, लेकिन व्यक्ति स्नान न कर पाए। ये भाई हमारे इस यज्ञ में जो यजमान बने हैं, राजा बने हैं भाई मैथिली भाई जी की ओर से व्यासपीठ का सम्मान किया गया है 5 सिंह मुद्राओं से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आशीर्वाद। तो भगवान ने कहा भीमसेन जिसके सर पे पाप होंगे वो गंगा जी तक पहुंच भले जाए, लेकिन स्नान नहीं कर पाएगा क्योंकि पाप नहीं करने देंगे। कई बार ऐसा होता है कि कथा सुनने हम लोग चलते हैं कि चलो घर पर चले कथा सुने आए, और कथा सुनने आके बैठे और पिसाई से सुपुत्र आ गए, बोले पिताजी घरे चलो, मौसिया आ गए बुला रहे तुम्हें। अब भाई साहब आए कथा सुनवे, मौसिया घर से आ गए, महाराज तुरंत वो लौट के चला गया, कथा नहीं सुन पाई। ये वही बात है। इसलिए भगवान ने कहा भीमसेन अगर तुम्हारे सर पर पाप है तो तुम गंगा जी नहा लो, क्या कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भीम नहीं माने, बोले हम तो नहाने जाएंगे, हम ये देखेंगे यार कि गंगा स्नान करने से कौन रुकता है, कौन बिना गंगा स्नान किया जाता है। जो नहीं करेगा उससे हम जबरदस्ती कराएंगे। तो भगवान ने भीमसेन को एक तुमरिया दे दी, कहा जाओ स्नान तो करना, लेकिन तुमरिया को भी स्नान करा के लाना। अब भीमसेन गए, भीमसेन को अभिमान था अपने आप पर कि हम बलशाली हैं, जो लोग स्नान करने जाएंगे उनको जबरदस्ती कराएंगे, हम जो नहीं करेंगे उनको भी कराएंगे। गंगा जी किनारे भीमसेन बैठ गए हैं, जो लोग आते हैं जबरदस्ती भीमसेन पकड़ के उससे स्नान कराते, चलो नहाओ। हजारों लोगों को स्नान कराए भीम ने। जो तुमरिया दी थी भगवान ने, उस तुमरिया को भी नहलाया। तुमरिया को नहला करके हजारों लोगों को स्नान करवा करके और भीमसेन लौट करके कन्हैया के पास आ गए। बोले कन्हैया तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम कहते हो पाप बड़ा बलशाली होता है। आज मैंने जितने आए थे गंगा जी के किनारे, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे दुष्टात्मा हो चाहे संत हो, जितने आए महाराज हमने सबको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सपराए। भगवान बोले काय भीमसेन जब तुमरिया सपरा ले आए? बोले हाँ सपरा ले आए। और बोले काय तुम सपरे आए? भीम बोले हाँ महाराज हमने नहीं सपर पाओ। बोले काहे? बोले हम तो सबके पाप ही रखा उतरे, सबको सपरा उतरे। भगवान बोले तुम सबको सपरात रहे, तुम पाप रखा उतरे सबके, तुमने नहीं सपरवा, सबके पाप तुम पे चढ़ बैठे, इसलिए तुमने स्नान नहीं कर पाया। भीम बोले बात सही कही कन्हैया, मान गए हम। तब भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले महाराज हम यही तो चाहते हैं। भगवान बोले तुमरिया सपरा ले आए? बोले सपरा ले आए। बोले अच्छा दिखाओ तुमरिया कहाँ है? तो तुमरिया दही भगवान को बोली जाए। भगवान बोले जाको पीस के जाको चूरन बनाओ, चटनी बनाओ। जाके चूरन बना के पीस दिया, और जैसे चूरन बना के पीसा है महाराज, भगवान ने कहा खाओ सब जने, कैसे है जाको चूरन। और जैसी बात को चूरन खाओ महाराज, तुमरिया तो बड़ी कड़वी थी, इतनो करो चूरन के दिमाग खराब हो गया। ये भाई यजमान बने हैं यज्ञ में भाई नरेंद्र जी व्यासपीठ का सम्मान 100 मुद्राओं से कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद है भाई। ये सबके सहयोग से यज्ञ हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा
इनका भी परिचय जरूरी है कथा के बीच बीच में, यद्यपि होना नहीं चाहिए लेकिन अब आवश्यकता है समय की, इसलिए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि धर्म अब हो नहीं रहा, धर्म करवाना पड़ रहा। धर्म ढक्का प्लेट हो गया मामा जी, धर्म करना कोई नहीं चाहता, करवाना पड़ता है। अब कैसे करवाना पड़ता है वो हम लोगों को सब सिखाया जाता है कि लोगों को कैसे करवाना है, इसलिए थोड़ी मर्यादा को हम लोग कभी कभी तोड़ देते हैं, उसके लिए ही हम समझ चाहते हैं, लेकिन ये समय की मांग है, क्या करें महाराज। क्योंकि अगर समय के अनुसार जैसी हवा चलेगी वैसा तिबाव नहीं लगाओगे तो परेशान हो जाओगे, तुम खुद परेशान हो जाओगे, मजबूरी है। चलो, यजमान पत्नी व्यास पीर का दोबारा से सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसी तुमरिया पीसी चूरन खिलाया चूरन करो, मुंह बिगड़ गया सबका स्वाद बिगड़ गया। भगवान बोले का भीमसेन कैसे स्वाद? भीम बोले कन्हैया जा तो बहुत करई है, करई है। जा कह रहे सुनो, ये पंडित जी उधर बैठे अच्छे नहीं लग रहे थे, बैठा रहो, यहाँ बैठा, वहां कुर्सियों पे बैठे जैसे पकियात में आए हुए, आप लोग वहां बैठो, यहाँ पे आओ, बैठो बढ़िया आराम से, इनका तिलक करो, सम्मान करो। कलयुग में इन्हीं की महिमा है, गोस्वामी जी ने कई बार वंदना की है, बंधो प्रथम महीश्वर चंदा माल्यार्पण को उनका तिलक करो, बढ़िया से डालो, एक गद्दौर बिछा जाओ, भीमसेन बोले जो तो बहुत करो है चूरन, तो भगवान बोले तुम कह रहे हो कि करो है चूरन, जब कराई तो पहले ही थी जब गंगा जी मनी सपजी थी। भाई भगवान बोले भीमसेन तुमने कहा था कि गंगा स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं, तो भगवान बोले जाके पाप काहे नहीं धोवे? भीमसेन बोले कि गंगा स्नान करने से अगर व्यक्ति के, ध्यान देना आप लोगों की बात, बहुत में एक आप लोगों को आधार की बात बता रहा हूं, इसको अन्यथा मत लेना। भगवान ने कहा कि गंगा स्नान से व्यक्ति के पाप अगर धुलते तो फिर इसके तुमरिया के पाप क्यों नहीं धुले, ये मीठी क्यों नहीं हुई? भीम बोले हम नहीं बता सकते महाराज। तब भगवान कन्हैया ने कहा भीमसेन याद रखना, गंगा स्नान करने से केवल वो पाप धुलते हैं जो पाप व्यक्ति से अनजान में होते हैं। जानबूझ के किए हुए पापों का फल व्यक्ति को अवश्य ही भोगना पड़ता है, अवश्य ही भोगना पड़ता है। तब भगवान ने कहा भीमसेन सर्व तीर्थमयी माता सर्वा देवा मया पिता, संसार में जिन लोगों के पिता जिंदा हैं, जिनकी माताएं जिंदा हैं, उन्हें संसार में कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बोले जब तुमरिया मीठी नहीं भाई, इसलिए नहीं भाई क्योंकि गंगा जाने से पाप धुलते ही नहीं है, प्रभाव कम भले ही हो जाए। तब एक उदाहरण से समझाया, एग्जाम्पल दिया। अच्छा कभी कभी उदाहरण भी महाराज बड़ा सिद्धांत कह देते, एक उदाहरण समझा दिया। बोले सुनो, एक गांव था जैसे कलौथरा है, गांव में सीधे सज्जन लोग, पुराने जमाने में ज्यादा शिक्षा थी नहीं, कम पढ़े लिखे लोग थे। उसी गांव में एक घटना घट गई कि एक गांव में, पूरे गांव में एक रहे कुआ। आप जो ना सुन रहे कि हमको टाइम पास कर रहे हैं, केवल ये सिद्धांत आपको बता रहे हैं। एक कुआ रहे, उसी एक कुआ में पूरे गांव का पानी पिए कुआ से, और उसी कुआ में एक दिन एक कुतिया जिसके कीड़ा पड़े, कुतिया गिर के मर गई, पिल्ला मरे चार संग में, धोखे से गिर पाई मर गई। अब कुतिया कुआ में गिर के मर गई, कुआ का पानी खराब हो गया, बिगड़ गया पानी। अब गांव के सामने समस्या, बोली कुआ था, उसी का गांव पानी पीता था, कुआ का पानी खराब हो गया। लोगों को समझ में ना आवे कि करें तो करें क्या। गांव के सीधे साधे लोग, बड़े सीधे लोग बड़े डरते हैं।
की कथा करवा दी, भंडारा करवा दिया, लेकिन पानी सही नहीं हुआ। फिर गांव किया है, बोले महाराज यज्ञ भागवत हो गई। पंडित जी बोले एक उपाय और है, यज्ञ करवा दो, हो सकता है पानी सही हो जाए। भैया यज्ञ हो गया, अस्फेर में चंदा जोड़ा, यज्ञ हो गया। लेकिन मामा जी पानी इतना जहरीला हो गया कि कुआं के बगल से निकलना मुश्किल। गांव के बोले महाराज आपने जो कुछ बताया वो मैंने किया, कथा कराई, कन्या भोजन कराए, भागवत कराई, यज्ञ करवाया, पानी सही नहीं हुआ। पंडित जी बोले काय बजे जो कुतिया मरी थी, वह कुतिया कहाँ है? गांव के बोले बात तो कुएं में डरी है। महाराज बोले जय हो, बहुत बढ़िया। जो कुतिया, जो मेन जड़ है गंदी की, कुआं में कुतिया पड़ी, जाके ता कुतिया निकाली नहीं है कुआं में से, ऊपर भागवत करवा कर रहे। अब बोलो कुतिया कुआं में पड़ी, भागवतों से कल्याण हो, भागवत से पानी सही हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि भागवत का महत्व नहीं है, महत्व है, लेकिन जो पहले मेन जड़ है, पहले बात तो खत्म करो। मतलब क्या है? कुतिया क्या है? ये जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो ईर्ष्या है, जो अहंकार है, जो मान मद मत्सर, जो सर्वविकार है, जब तक ये तुम्हारे भीतर बिड़े रहे, तुम चाहे यज्ञ करो, चाहे भागवतें करो, चाहे तीर्थन जाओ। कुंभ में ऐसे लोग देखे महाराज के फोन आया अनाथालय से, बोले भैया हमारे बेटा से बात करा दो। अनाथालय से माँ बाप फोन कर रहे, बेटा से बात करा दो। बोले बेटा बहू तो घर पे नहीं है। बोले कहाँ गए? बोले कुंभ स्नान करने गए। बोलो आप माँ बाप महाराज अनाथालय में पानी के लिए तरस रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, और आप कुंभ स्नान कर रहे हो। आपका देवता स्वीकार नहीं करेंगे, याद रखना। इसलिए भगवान ने भी वही परंपरा अपनाई। माताएं बैठी हैं, माता सती अनुसुईया का चरित्र आपने सुना होगा, समय मिलेगा तो सुनाएंगे। सती अनुसुईया ने कोई महाराज व्रत नहीं किया होगा तो एक आध बता देना, कोई उल्लेख मिला हो, कोई तीर्थ किया हो बता देना, कोई यज्ञ कथा भागवत की हो बता देना महाराज। लेकिन किया क्या? उसने बस एक काम किया जो माताओं का कर्तव्य। माताओं का कर्तव्य क्या है, नारी का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है। ये कथाएं समय पास के लिए नहीं है महाराज, ये कथाएं जीवन में उतारने के लिए हैं। अगर एक शब्द आपने उतार लिया अपने जीवन में महाराज, तो आपकी कथा सुनना सफल हो गया और हमारा कथा कहना सफल हो गया। कहना अलग बात है, लेकिन जीवन में उतारना मामा जी अलग बात है। नारी का धर्म केवल एक ही है, इसलिए कहा गया। बोली नारी धर्म, बोले और नहीं दूजा, बोले सादर सास ससुर पति पो। माताओं का कोई कर्तव्य नहीं, माताओं का केवल एक ही कर्तव्य है कि अपने पति की, अपने सास ससुर की सेवा आपने कर ली, उनको प्रसन्न कर लिया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप ये सोचो कि महाराज माताओं की बुराई कर रहे हैं। मैं एक एक बात में सबके पक्ष की बात करूंगा, जो न्याय संगत बात है, जो शास्त्र की बात है वो मैं करूंगा। माताओं के जीवन में महाराज पति सास ससुर से बढ़कर कुछ नहीं है। सर्व तीर्थमयी माता, महाराज जिसने अपनी माता की सेवा कर ली, सर्व तीर्थमयी माता वेदों का श्लोक है, तो उसने मानो के सारे तीर्थ कर लिए। और सर्वा देवा मया पिता, जिसने अपने पिता को प्रसन्न कर लिया, उसने मान लो के सारे देवताओं को प्रसन्न कर लिया। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये भगवान ने भी किया, भगवान ने भी किया। क्यों किया? भगवान क्या करते थे? जब सुबह सो के उठते थे तो एक ही काम करते थे, बोले प्रातःकाल कि उठ के रघुनाथा, बोले मात पिता गुरु ना वही माता। माता को, पिता को, गुरु को प्रणाम करते थे। अपने से बड़े को प्रणाम करने से चार पुरुषार्थ मिलते हैं। अभिवादन शीलस्व, हमारे दादा महाराज बैठे हैं। अभिवादन शीलस्व नित्यम विद्योप सेवना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अपने से बड़े को प्रणाम करोगे तो आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और बल बढ़ेगा। इसलिए कथाएं इसलिए हैं हम जीवन में कुछ उतारें। माताओं के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि अपने पति की सेवा करें। एक ही धर्म, ध्यान देना आप लोग, दूसरा धर्म नहीं है।
दूसरा कोई धर्म नहीं। महाराज सती अनुसुईया के यहां जब भगवान श्री राम पहुंचे, इंसान की तो बात क्या है, भगवान से जिसने राम राम नहीं की कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, भगवान से जिसने राम राम नहीं की, पराये पुरुष से बात नहीं की। वाज माताएं अगर मोहल्ला से कोई आ जाए, कहा फलाने कहाँ है, तो जी हाल न करके दुआएं पहले आओ, दिखाए लड़ा तुम्हें मौका बताओ तो क्या काम है तुम्हें, जी पहले आएंगे। लेकिन अनुसुईया के सामने भगवान आ गए, लेकिन बात नहीं की, कोई बात नहीं, कौन हो तुम, कहां के हो, कोई मतलब नहीं। इसलिए महाराज नारी का एक ही धर्म है, बोले नारी धर्म, बोले और नहीं एक ही धर्म, बोले एक ही धर्म, बोले एक व्रत नेमा, बोले काय वचन मन पति पद प्रेम। ये धर्म है कि पति के अलावा पर पुरुष का स्वप्न में भी ध्यान न किया जाए, ये धर्म है। अनुसुईया ने कोई व्रत नहीं किया, सुलोचना ने कोई व्रत नहीं किया, सावित्री ने कोई व्रत नहीं किया, लेकिन पतिव्रत धर्म के प्रभाव से यमराज को भी महाराज प्राण लौटाने पे मजबूर कर दिया। ये हमारी भारत देश की संस्कृति है महाराज। लेकिन अब तो माताओं का संस्कार कहाँ चला गया, कभी आदमी को काट के ड्राम में बेड़ दे में महाराज कोई ठिकाना नहीं। अब तो जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया महाराज, कोई पता नहीं है। ये वो जमाना था जिसने यमराज के यहाँ से अपने पति के प्राण बचा लिए थे, और एक वो जमाना है कि पति को टुकड़ों में काट करके महाराज कहाँ फ्रिज में लगा दें, कहाँ ड्राम में काट दें, कोई भरोसा नहीं। इसलिए तो ये कहना पड़ रहा है महाराज, नारियां माताओं के हाथ में देश की बागडोर है। मैं कथा के साथ साथ इसलिए प्रकाश डाल रहा हूँ, इस समय देश में बहुत भयावह स्थिति है महाराज। ये देश में देश की बागडोर माताओं आपके हाथों में है। इसीलिए माताओं को सम्मान समाज में ज्यादा दिया गया, हर जगह सम्मान दिया गया, हर जगह माताओं को पहले स्थान दिया जाता। धर्म में, पुण्य में, यज्ञ कार्य में माताओं की सहभागिता ज्यादा होती है, माताओं की संख्या ज्यादा होती है, माताओं का सम्मान ज्यादा होता है। अगर नाम भी लिखा जाएगा ना, तो माताओं के नाम के पहले अगर बेटियां होंगी तो कुमारी सीता, कुमारी राधा, कुमारी सावित्री लिखा जाएगा, और वही जब विवाह हो जाएगा तो सावित्री के आगे माताओं सीता देवी लिख जाएगा, सावित्री देवी, राधा देवी लिख जाएगा। लेकिन पुरुषों में महाराज कोई नहीं कहता है ये अखिलेश देवता बैठे हैं, ये वीरेंद्र देवता बैठे हैं, ये राकेश देवता बैठे हैं, बताओ कोई कहता हो तो बता देना। लेकिन आपके आगे महाराज फिर भी जब ये पत्नियां बन जाती हैं, संसार में याद रखना, मैं एक बहुत आपको ये मजबूत बात बता रहा हूं, अगर पिता के आगे अगर धर्म लगा दोगे, धर्म पिता, तो असली पिता नहीं। पिता के आगे धर्म लग गया तो असली पिता नहीं। माता के आगे धर्म लगा दो कि धर्म माता, तो असली माता नहीं। भाई के आगे धर्म लगा दो महाराज कि धर्म भाई, तो असली भाई नहीं। लेकिन पत्नी के आगे अगर आपने धर्म लगा दिया तो असली पत्नी। महाराज पत्नी के आगे धर्म लगाया गया, अन्न के आगे धर्म नहीं लगाया गया। माताओं को धर्म पत्नी कहा गया, भाइयों के आगे धर्म नहीं लगा। कोई नहीं कहता कि ये हमारे धर्म पतेला है, कोई नहीं कहता, कहता हो तो बता देना। लेकिन माताओं के आगे धर्म पत्नी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है माताओं का सम्मान है तो देश की बागडोर आपके हाथों में है। इसलिए नारियां देश की जाग जाएं अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। महाराज माताएं सादगी साध पाएं अगर, तो हर हृदय तब मचलता चला जाएगा। देश की बागडोर आपके हाथों में। माताओं अगर ये संभाल पाओ तो संभाल लेना, नहीं तो देश वैसे ही गति में जा रहा है। अपना सतीत, अपने परिवार को आप संभालें, अपने संस्कारों को संभालें। इसलिए कथा चल रही थी, अपनी कथा पर लौटे। भगवान ने भीमसेन से कहा, भीमसेन गंगा स्नान करने से अनजान में पाप धुलते हैं, जानबूझकर किए पापों का प्रायश्चित भोगना पड़ता है। तुमने हत्याएं की है महाभारत में, तो अपने शरीर को स्वयं गला दो। हिमालय में जब गलाओगे अपने शरीर को, तब तुम्हें शांति मिलेगी। तो भगवान के कहने से वो पांडव हिमालय की यात्रा में गए। गंगा स्नान नहीं किए, हिमालय की यात्रा में गए, क्योंकि कर्मों का दंड भोगना है। तब धीमे धीमे करके गलते चले गए। नकुल गले, सहदेव गले, भीमसेन गले, अर्जुन गले। इन्हें सबको घमंड था अपने आप पर, अभिमान था हर किसी को। नकुल सहदेव को अपने सुंदरता का घमंड था,
सहदेव ज्ञानी थे, उन्हें ज्योतिष विद्या का घमंड था। भीमसेन को बल का घमंड था। अर्जुन को गांडीव का घमंड और द्रौपदी को भी घमंड अपने आप पर कि हम 5 महारथियों की पत्नी हैं। जब सत्य की यात्रा पे जाओगे तब जीवन में आपके परीक्षण का समय आता है। जब सत्य की यात्रा पर गए तब 5 पांडवों में कोई नहीं बचा, सब गले, केवल युधिष्ठिर बचे। युधिष्ठिर का एक अंगूठा गला, एक अंगूठा। जीवन भर सत्य बोले, कभी असत्य नहीं बोले युधिष्ठिर, लेकिन एक बार असत्य बोलना पड़ा, मजबूरी बस। द्रोणाचार्य के वध के समय, क्योंकि द्रोणाचार्य का वध नहीं हो रहा था, तो ये रचना रची गई कि एक इन्हें झूठी खबर दी जाए अश्वत्थामा के मरने की। जब तक बेटे के मरने का समाचार नहीं मिलेगा, जब तक ये हथियार नहीं त्यागेंगे, और जब तक ये हथियार नहीं त्यागेंगे, जब तक इनका मारना असंभव है। तो भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया और जाके हल्ला कर दिया, गुरुदेव मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। विश्वास जब नहीं हुआ तो युधिष्ठिर से पूछा, क्यों, तुम बताओ, क्या अश्वत्थामा मारा गया? अब बोलो आप, अगर ये झूठ नहीं बोले तो पहले ही खोल देते, पहले कह देते कि गुरुदेव आपका बेटा नहीं मरा, लेकिन झूठ बोल गए। अश्वत्थामा तो मारा गया, नरो बापी कुंजरा, नर नहीं हाथी, 2 शब्द नहीं सुन पाए। महाराज भगवान ने संग फूंक दिया, तो एक झूठ के पीछे युधिष्ठिर का एक पैर का अंगूठा गला। पृथ्वी पे धर्मराज 3 रूपों में आए थे, युधिष्ठिर के रूप में, विदुर के रूप में, और वो चांडाल कुत्ता के रूप में। ये श्राप था मांडव ऋषि का, क्योंकि मांडव ऋषि को बिना कारण से धर्मराज ने सूली पे लटका दिया था। क्यों लटका दिया था? कि मांडव ऋषि जब छोटे थे तो उन्होंने एक कीड़ा को पकड़ करके कांटे पे टांग दिया, उसी के दंड स्वरूप उन्हें फल दिया कि सूली पे लटकाया। तो मांडव ऋषि ने कहा, धर्मराज मेरी उम्र 5 साल की थी, तो जब तक बालक नाबालिग होता है, नाबालिग का अपराध का अतिक्रमण किया है, इसलिए जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें 100 वर्षों तक मृत्युलोक में जाना पड़ेगा 3 रूपों में। तो मांडव ऋषि के श्राप से धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में, विदुर के रूप में और कुत्ता के रूप में आए। युधिष्ठिर के साथ वो कुत्ता जो था उनका चांडाल, वो साथ में गया। कुत्ता के कीड़ा पर गए। युधिष्ठिर ने विचार किया, इसके कीड़ा, अगर हम कीड़ा नहीं निकालते हैं तो इसको दर्द होता है, कीड़ा निकाल के मार फेंकते हैं बाहर तो कीड़ा मरेंगे, पाप लगेगा। तो युधिष्ठिर इतने सत्यवादी थे कि कुत्ता के कीड़ा निकाल करके अपने जांग का मांस निकाला, जांग का मांस कुत्ता के मांस में रखा और कुत्ता के कीड़ा निकाल के अपने मांस में रख लिए। महाराज ऐसे सत्यवादी थे। उसी समय धर्मराज प्रकट हो गए हैं, युधिष्ठिर को अपने स्वरूप में विलीन कर लिया। लीला करने आए थे, जहां के तहां पहुंच गए, लेकिन जैसी स्वर्ग में जाके देखा तो दुर्योधन सामने बैठा है, कर्ण सामने बैठा है। शंका हो गई, युधिष्ठिर ने कहा ये यहाँ कैसे आ गए, ये तो पापी थे। तब कहा, महाराज पापी भले थे, लेकिन आप जैसे पुण्यात्मा के दर्शन करने से इनके सारे पाप नष्ट हो गए, तो इन्हें वैकुंठ मिल गया। वो ये कर्ण तो इतना दानी था महाराज कि कर्ण के मुकाबले कर्ण की तो बहुत गाथाएं मिलती हैं। थोड़ा कर्ण का परिचय करा दें आपको। एक कर्ण कौन है? ये कथा में इसलिए रख रहा हूं कि कथाएं आपको ना तो हर जगह सुनने को मिलेंगी और ना हर व्यास कहते हैं। जो कथाएं सुनी हैं आप तो वो तो हम संक्षेप में कह देंगे, जो नहीं सुनी उन पर प्रकाश डालेंगे, और बाकी जो पाठ होता है मूल, उसमें सब कथाएं निकलती हैं। लेकिन जो चरित्र विशेष छूट जाते हैं तो हर बार कथाओं को सुनते हैं आप तो बदलना पड़ता है चरित्र। इसलिए एक कर्ण इतना दानी था महाराज, इतनी जिंदगी भर सोना ही सोना दान किया, इतना सोना दान किया महाराज कि मरने के बाद से जब यमलोक में पहुंचा, इसे भूख लगी तो उसने यमदूतों से कहा मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए। यमदूतों ने कहा तुमने सोना दान किया है, तुम्हें सोना मिलेगा। सोने के बिस्कुट ला के दिए। कर्ण ने कहा महाराज मैंने सोना दान किया, मैं ही नहीं जानता था कि इसका क्या फल मिलेगा। तो कहा तुमने अन्न का दान नहीं किया, अन्न दान करते तो अन्न तुम्हें मिलता। जो आप दान करोगे ये कर्म की खेती है, जो बोगे वही काटोगे, इसलिए तुमने सोना दान किया। कर्ण ने कहा गलती तो हो गई महाराज, इसका हमें कोई क्या फल नहीं मिलेगा? बोले फल मिलेगा, मांग लो क्या चाहते हो। बोले एक बार मौका दे दो मुझे अन्नदान करने का। तो संसार में इतिहास बन गया कि कर्ण ऐसा पहला व्यक्ति है
मरने के बाद कोई शरीर किसी को दोबारा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन कर्ण को पहली बार इतिहास तोड़ दिया भगवान ने, विधि का विधान तोड़ दिया और कर्ण को दोबारा से मानव शरीर मिला और 16 दिन के लिए कर्ण मामा जी मृत्युलोक में दोबारा से मनुष्य रूप लेकर के आया। उसने 16 दिन दान किया। ये 16 दिन कौन है आप लोग जानते हो? ये पितृपक्ष हैं, जिन्हें हम करे दिन कहते हैं। ये राजा कर्ण के दिन है, हमारे दादा महाराज बैठे हैं। ये 16 जो तिथियां हैं ये कर्ण के दिन है। उस समय इसलिए दान का समय होता है। पुरखा जो होते जिन्हें पुरखा कहते हैं हम। ऐसा दानी था महाराज कर्ण। ये कर्ण कोई साधारण नहीं था, ये एक राजा था। इसका नाम था सहस्त्रा कवच। इसने सूर्य नारायण की तपस्या की। सूर्य नारायण की तपस्या करके इसने ऐसा विचित्र वरदान मांग लिया